इस जमाने में अगर कोई निकाह कर रहा है, चाहे भाग कर ही निकाह कर रहा है ना, तो उसके पांव धो के पियो, उसका शुक्र अदा करो कि तुम एक गुनाह से बच रहे हो। भाग कर शादी करने वाली लड़की उस लड़की से लाख गुना बेहतर है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटे मार रही जाकर के, रंग रलियां मना रही जाकर के, लाख गुना बेहतर है उससे। लोग कहते हैं आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, ये तो एक गलत मैसेज आएगा। मैं उनसे कहता हूँ आप किस जमाने में जी रहे हो, आप किस ख्वाब में हो, आप जमीनी सतह पर तो आओ, हमारे नौजवानों की प्रॉब्लम तो सुनो, उनको दिक्कत क्या है। इतने मेरे पास फोन आते हैं और लड़के बेचारे रोते हैं, कहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है यार कि ऐसे लोग, आप जरा खुद गौर करिए कि जैसे कहावत है ना कि नीम हकीम खतरे जान, कि नीम हकीम खतरे जान होता है भाई, जिसको आधा अधूरा इल्म होता है वो किसी ना किसी की जान ले लेता है, इलाज करने वाला मुआलिज। इसी तरीके से अगर किसी के पास आधा अधूरा इल्म है ना, तो आपके ईमान के लिए खतरा बन सकता है, आपको गुमराह कर सकता है। आप जरा अंदाजा लगाइए यार कि ये कितनी मोटी बात है, कोई बहुत बारीक मसला नहीं है। अरे अगर लड़की भाग करके शादी कर रही है, शरई तौर पर मुझे तो हंसी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसे नादानों को हमारे नौजवान फॉलो करते हैं। ये साहब हैं, इनका नाम गालिबन शफाअत खान है, शफाअत खान ऑफिशियल करके है। कई लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, नौजवानों ने, है ना, क्योंकि नौजवानों के मन की बात कह दी है ना, तो नौजवानों ने इनको लाइक किया, कई कमेंट्स किए, भाई बड़ी अच्छी बात कह दिया आपने, बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बात स्टेज से कहना तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर हमारे अपने घर की बेटी भाग करके शादी करे तो उसका फ़ोन कॉल करके उसको शुक्रिया अदा करोगे कि बेटा तूने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर हमारी अपनी बेटी भाग करके शादी करे तो उसको कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करोगे और उसके पांव धो करके पियोगे कि बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, मेरा नाम रोशन कर दिया, मेरी गर्दन ऊंची हो गई। अफसोस करोगे, शर्मिंदगी होगी यार। शरई तौर पर तो मैं अभी आता हूं गुफ्तगू करने के लिए, समाजी और माशरती तौर पर यह चीज़ इंतहाई घिनौनी है अगर कोई लड़का या लड़की भाग करके शादी करते हैं, क्योंकि शादी ये छुप करके की जाने वाली चीज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा ऐलान करो, अलिनु अन्निकाह, निकाह का ऐलान करो, और भाग करके शादी करने वाले ऐलान करते हैं, वो छुप करके शादी करते हैं। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने कहा ला निकाह इल्ला बेवली, वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता है, वो ज़िना होगा, वो बदकारी होगी। यानी अगर बच्ची भाग करके शादी करती है तो गोया कि वो ज़िनाकारी में मुब्तला है, वो बदकारी में मुब्तला है। ये जनाब तक मैं मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि अभी इस वीडियो को आप डिलीट कर दो, अपने अकाउंट से हटा दो, क्योंकि जितने भी लोग आपकी इस बात को सुनेंगे, जितने नौजवान, और अगर नौजवान आपकी इस वीडियो को सुन करके गलत कदम उठाते हैं तो अल्लाह के यहाँ आप सबसे बड़े मुजरिम माने जाओगे। हो सकता है कि कोई नौजवान गुनाह से बचना चाह रहा हो, लेकिन आपकी इस वीडियो को देख करके उसके दिल में गुनाह करने का, उसके दिल में इरादा पैदा हो गया और उसने गुनाह कर लिया। उसने अपने ख़ानदान का नाम भी डुबो दिया, अपना भी नाम डुबोया, और जिस बच्ची को लेकर के भागा उसका भी नाम ख़ानदान में ख़राब हुआ, उसकी भी इज्जत गई। बताओ इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये जनाब आगे क्या कह रहे हैं कि ज़मीनी सतह पर आकर के देखिए। अरे भाई, ज़मीनी सतह पर पूरे समाज और माशरे के अंदर बुराई है, ये बिल्कुल मालूम है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इन बुराइयों के असबाब क्या हैं। उन असबाब को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे जहेज़ है, जहेज़ का लेन देन है, ये बहुत ज़्यादा आम है आज माशरे में। जहेज़ को ख़त्म कर दो, लेन देन ख़त्म कर दो, शरई तौर पर शादी को बिल्कुल आसान कर दो, निकाह बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, नहीं अभी तो हमारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, अभी तो हमारा बेटा डॉक्टर बन रहा है, अभी 2-4 साल 5 साल अभी उसकी शादी नहीं करना है। मुझे तो ऐसे, वल्लाही मैं जानता हूँ, आपको हंसी आएगी सुन करके कि ऐसे नौजवान जिनके चेहरों के ऊपर दाढ़ियाँ हैं, आप उनके वालिदैन से बोलिए बेटे की शादी कर दो तो बोलते हैं अभी तो बेटा हमारा बच्चा है, अभी कहाँ शादी की उम्र हुई है, करेंगे ना इंशाअल्लाह। ऐसे नादान और अहमक लोग भी हैं दुनिया के अंदर, आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच्चाई है। और आगे जनाब की वीडियो आप सुनिए और आगे क्या फरमा रहे हैं। अगर आपकी लड़की ने भाग कर शादी की है तो आप खुश हो, क्यों? क्योंकि आपकी लड़की ने किसी से अफेयर नहीं किया, किसी से चक्कर नहीं चलाया, कम से कम उसने शादी तो की है, समझदारी का काम तो किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको गलत, ये जनाब कह रहे हैं कि अगर आपकी लड़की भाग करके शादी कर रही है तो आप खुश हो जाओ क्योंकि आपकी लड़की ने किसी के साथ अफेयर नहीं किया। अरे जनाबे वाला, अगर वो किसी के साथ भागेगी तो कौन सा ऐसा अजनबी होगा कि उसके साथ भाग करके वो जाके शादी कर लेगी? कोई पहचान वाला ही तो होगा, उसके साथ कुछ ताल्लुकात तो होंगे, बातचीत तो चल रही होगी ना, इसी बुनियाद पर तो भागेगी।
या फिर रास्ता चलते चलते कोई मिल गया, भाई चलो भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं, ऐसा कोई करता है दुनिया में? यार कितने नादानी वाली बात सोशल मीडिया पर लोग आकर के करते हैं, और नौजवान बेचारे रील देखने के बड़े आदी हैं, ऐसे लोगों को फॉलो कर बैठते हैं और उनकी बातों को लोग सुनते हैं, और ऐसे लोगों को और हिम्मत मिलती है गलत बातों को नशर करने के लिए। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, दीन ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। दीन की बात बताना ये बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। उसके बारे में तहकीक करना, जुस्तजू करना, कुरान और हदीस का गहराई से मुताला करना और उलमा के दरमियान बैठ कर के इल्म हासिल करना, उसके बाद फिर आकर के आप दीन की बात करिए, लोग आपकी बात सुनेंगे। इस तरीके की नादानी भरी बातें, बहकी बहकी बातें अगर आप करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी, आपका ताक़ुब किया जाएगा और ज़बरदस्त ताक़ुब होगा। नौजवानों से भी मैं कहता हूँ कि देखिए, इस्लाम ने निकाह करने से रोका नहीं है, इस्लाम ने बुराई से रोका है। निकाह की उम्र हो जाए, अल्लाह के रसूल ने कहा, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जिसकी शादी की उम्र हो जाए उसे निकाह कर लेना चाहिए। अब ये खिताब नौजवानों को किया गया, कहा फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरी व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि इससे तुम्हारी निगाह नीची होगी और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, यानी तुम बुराई से बच जाओगे। वालिदैन से मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों की, बच्चियों की वक्त पर शादियाँ कर दें, निकाह कर दें और उनके ज़िंदगी के साथ हरगिज़ खिलवाड़ ना करें। और मैं तमाम समाज के बड़े बड़े रहबर और रहनुमाओं से भी ये अपील करूँगा कि समाज और माशरे के अंदर ये जो घिनौनी बीमारी मौजूद है जहेज़ की, इसको भी ख़त्म करिए और अपने बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र कीजिए, उनके आखरत की फ़िक्र कीजिए, क्योंकि आपकी गलती की वजह से अगर आपका बच्चा या आपकी बच्ची कोई गलती करती है तो याद रखिए उसके ज़िम्मेदार वालिदैन होंगे। ठीक है। और एक बात पे यार बड़ा अफसोस होता है कि लोग, अगर इलाज करने वाला कोई आधा अधूरा मुआलिज हो और आकर के माशरे में किसी का इलाज करे, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई उसको कबूल नहीं करता है। भाई ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, पता नहीं जान ले लेगा। लेकिन दीन के बारे में कोई भी खड़ा हो जाए और ज़बान से बकना शुरू कर दे, बस उसकी ज़बान बड़ी तेज़ चलनी चाहिए, हाँ, बोलने में बड़ा अच्छा माहिर होना चाहिए, हाँ, उसकी बात को हर कोई ले लेता है। मेरे भाई ऐसा नहीं है। दीन को उलमा से हासिल कीजिए, आपको इंशाअल्लाह दीन की सही समझ होगी। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, कि अल्लाह ताला इल्म को जो है ना अपने बंदों के सीने से खींचेगा नहीं। अल्लाह ताला इल्म को छीनेगा नहीं कि सीने से खींच ले, बल्कि वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला उलमा को मौत दे देगा। उलमा की कसरत जो है ख़त्म हो जाएगी, बहुत गिने चुने उलमा बचेंगे या फिर वो बिल्कुल नापैद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि मामला ये होगा, इत्तख़दन नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना इमाम बना लेंगे, अपना सरदार समझ लेंगे। उसके बाद उनसे फतवे मांगेंगे, फतवे लेंगे और वो फतवा देंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, वो खुद भी गुमराह होंगे और सामने वालों को भी गुमराह करेंगे।